आज भी बीरा के माँ बाप को भजन सिंह चेताने आए थे। तुम अपनी बेटी को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। हर रोज बीरा किसी न किसी लड़के से झगड़ा कर लेती थी। गांव के लड़के बीरा को हमेशा छेड़ा करते थे। तुम लड़के जैसे लगती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ लड़की जैसी है। एक पप्पी नहीं दोगे? कोई लड़का बीरा के गाल को पकड़ लेता तो कोई मौका मिलते ही उसकी छाती को भी। बीरा कभी बर्दाश्त नहीं करती और मारपीट पर उतारू हो जाती। स्कूल, गली मोहल्ले, खेत खलिहान, खेल के मैदान, बीरा को हर रोज़ इन समस्याओं से जूझना पड़ता था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये प्रचार होने लगा कि बीरा किन्नर है। इस बीच बीरा की माँ की मौत हो गई। अब तो बीरा की परेशानियों को दुनिया में समझने वाला भी कोई नहीं रहा। बीरा की माँ उसे एक लड़की की तरह जिंदगी जीने का सलीका सिखाने आई थी। खाना बनाना, बर्तन धोना, लड़की की तरह श्रृंगार करना, सब कुछ उसने अपनी माँ से सीखा था। बीरा के पिता को लोग चिढ़ाने लगे, खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। तेरी बेटी किन्नर है, इसने तो गांव की नाक कटवा दी है। आज तक इस गांव में कोई किन्नर पैदा नहीं हुआ है। बीरा के पिता का भी बर्ताव बदलने लगा। जैसे जैसे बीरा के कदम जवानी की तरफ बढ़ने लगे, गांव के लड़के उसकी तरफ खींचने लगे और मौका मिलते ही और ज़्यादा छेड़ने लगे। बीरा इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन बीरा के पिता ने कहा, तुम घर से निकल जाओ, रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूँ। बीरा भी अपने परिवार वालों का रुख देखकर घर से निकल गई और बिना मंजिल के एक ट्रेन पकड़ ली। उसे मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। बीरा आसनसोल स्टेशन पहुंची, जहाँ किन्नरों की हैंड से उसकी मुलाकात हुई। उसने खाना खिलाया, प्यार से बातें की और ट्रेन में ही गाना गाकर लोगों से पैसा वसूलने का हुनर सिखाया। बीरा पैसा तो कमाती थी, लेकिन उसका सुख नहीं भोगती थी, क्योंकि सारा पैसा किन्नर की हेड ले लेती। वह 4 महीने तक आसनसोल में रही। वह मार की जिंदगी से भी तंग आ चुकी थी। एक दिन किसी को बिना बताए बीरा पटना चली आई। वहाँ उसकी रेशमा नामक समाज सेवी किन्नर से मुलाकात हुई। रेशमा ने बीरा के दर्द को समझने की कोशिश की। बीरा पढ़ना चाहती थी। रेशमा ने उसे बीए में दाखिला करा दिया। वह मन लगाकर पढ़ने लगी। अपना खर्च निकालने के लिए वह शादी ब्याह और पर्व त्योहार के मौके पर ऑर्केस्ट्रा में नाच गाने का काम भी करने लगी। बीए करने के बाद बीरा ने कोचिंग की और बीपीएससी की तैयारी करने लगी। पहली बार में वह नाकाम हुई, पर दूसरी बार बीपीएससी पास कर गई। उसकी बहाली बीडीओ के पद पर हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने साथियों को जमकर पार्टी दी। बीरा के पिता को जब गांव वालों से मालूम हुआ तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे और गांव वाले हिकारत की नज़र से देखते थे, वह बीरा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी। गांव वालों द्वारा ये सोचना भी उन्हें चिढ़ाने जैसी ही लगी, पर उनके एक गांव का ही एक लड़का बीरा से मिलवाने के लिए उन्हें ब्लॉक दफ्तर ले गया। पिता को गलती का एहसास हुआ। बीरा ने अपने पिता से गांव का हालचाल पूछा और ये भी बोली, पिताजी, अब आपको गांव के लोग ये कहकर नीचा नहीं दिखाएंगे कि आपकी बेटी किन्नर है। बीरा ने यह भी पूछा कि गांव की मुख्य समस्या क्या है। पिता ने कहा, गांव में स्कूल नहीं है। बीरा ने अपने पैसे से गांव में स्कूल खुलवाने का वादा किया। 6 महीने के अंदर
बीरा ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पैसे से गांव में स्कूल खुलवाया, जहाँ गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ने लगे। गांव वालों ने बीरा से माफ़ी मांगते हुए उसे सम्मानित किया। सम्मान समारोह में लोगों ने यही कहा कि उनके गांव में आज तक कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं पैदा हुई जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। बीरा ने इस गांव का मान सम्मान बढ़ाया है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी का लिंग देखकर उसकी गुणों की पहचान नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी को जीने का हक है, सभी को बराबरी का हक है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके आसपास भी कोई किन्नर है तो उसे प्लीज़ मान सम्मान दीजिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।